आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक और नई कहानी की, जिसका नाम है मृच्छकटिक। इनको लिखा है शूद्रक ने। ये प्ले संस्कृत लिटरेचर का सबसे फेमस ड्रामाज में से एक है। तो शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग इस पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू लेंगे और इसको एक्ट वाइज जो कहानी के फॉर्म में लिखा हुआ है बुक में, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे, फिर समरी भी करेंगे आने वाले वीडियोस में। घबराइए मत, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी कि आज के वीडियो में क्या होने वाला है और आने वाले वीडियोस में रिलेटेड टू दिस चैप्टर क्या होगा, वो मैंने आपको थोड़ा सा बताया है। बाकी विद टाइम हम लोग खुद डिस्कवर करते रहेंगे कि कैसे कैसे आगे पढ़ना है। अब कहानी का नाम है मृच्छकटिक। तो मृच्छकटिक को इंग्लिश में द लिटिल क्ले कार्ट भी कहा जाता है, यानी कि एक छोटी मिट्टी की गाड़ी। अब आप सोच रहे होंगे, एक छोटी की मिट्टी की गाड़ी, इस पे क्या कहानी बन सकती है? तो घबराइए मत, इसी पर कहानी थोड़ी रिलेटेड है। उसके अलावा और भी एडिशनल चीज़ें हैं, वो भी हम लोग एक्ट वाइज जब पढ़ेंगे तब बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो उस समय हम लोग जब उस मिट्टी की गाड़ी पर पहुंचेंगे तब ज़रूर डिस्कस करेंगे वापस से इस प्ले का नाम। और फ़िलहाल अभी ओवरव्यू कंटिन्यू करते हैं कि कहानी का मूड या फिर थीम क्या है। मतलब ऐसा होता है ना कि कोई कहानी एक पर्टिकुलर वे में लिखी जाती है, या फिर हमारे माइंड को पता रहता है कि हाँ, इस कहानी में ना ये चीज़ें होंगी ऊपर ऊपर से। तो वैसे ही ये प्ले, इसको प्ले भी कह सकते हैं। ये प्ले एक रोमांटिक कॉमेडी साथ में सोशल ड्रामा का कॉम्बिनेशन है। इसमें जो मेल लीड कैरेक्टर हैं उनका नाम है चारुदत्त, जो कि एक पुअर बट नोबल मर्चेंट हैं। और जो फीमेल लीड है उनका नाम है वसंत सिन्हा, जो एक कर्टेसन हैं। अब यहाँ पर कर्टेसन का मतलब क्या होता है? ऐसे लोग जो कि क्रिएटिविटी से भरे हुए होते हैं, तो बोल सकते हो आप कि फुल ऑफ क्रिएटिविटी, वो लोग। तो वैसी हैं हमारी मेन फीमेल लीड इस कहानी में, जिनका नाम है वसंत सिन्हा। और मर्चेंट मतलब तो आपको पता ही है, जो व्यापार है करते हैं, उनका नाम क्या है? चारुदत्त, जो कि मेल लीड है इस कहानी में। और इस कहानी को लिखा किसने है? शूद्रक ने। ठीक है, दोनों के बीच एक सच्चा प्रेम है इस कहानी में। किसके बीच? मेल और फीमेल लीड के बीच में, चारुदत्त और वसंत सिन्हा के बीच में, जो समाज की बाउंड्रीज़ के अगेंस्ट है। हमने थोड़ा सा ये भी हिंट ले लिया कि लव स्टोरी है, और यहाँ पर सोशल ड्रामा इसलिए है क्योंकि समाज के लोग इसे सही नहीं मानते या फिर अगेंस्ट है। क्योंकि जो चारुदत्त है, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, वो ब्राह्मण बिलोंग करते हैं। और जो वसंत सिन्हा है, वो जो कास्ट के बेसिस पर कैटेगराइजेशन था उस समय, वो ब्राह्मण से थोड़े नीचे कास्ट में आती थी उस समय, इसलिए समाज को दिक्कत थी उनके प्यार से। और भी चीज़ें थी, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो इस प्ले की खासियत क्या है कि इसमें एक यूनिक हीरो है। इस प्ले का हीरो राजा, देवता या प्रिंस नहीं है, जो कि नॉर्मली हम लोग कहानियों में देखते हैं, या पिछले कहानियों में हमने पढ़ा है कि राजा के बारे में या फिर देवता के बारे में या फिर प्रिंस के बारे में। इसमें एक ऑर्डिनरी मर्चेंट है, यानी कि एक आम आदमी जो अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता है और अपनी, उसको बोलते हैं ना, काइंडनेस के लिए, उसके लिए जाना जाता है कि वो बहुत ही काइंड हैं, दयालु हैं और दानी हैं साथ में, और साथ में ईमानदार भी हैं। तो ये उनका एक कैरेक्टरिस्टिक हमें पता चला कि ये एक जो टिपिकल कहानी का फॉर्मेट होता है वैसा नहीं है, उससे थोड़ा हट के। ये संस्कृत ड्रामास के लिए अनकॉमन था। फिर सोशल बैकग्राउंड, इसमें आम लोगों की लाइफ दिखाई गई है, जैसे चोरों की, जुआरियों की, गरीब लोगों की और सोल्जर्स की, जो यूजुअली संस्कृत प्लेस में नहीं मिलते हैं जल्दी। फिर क्या है? लव स्टोरी है, साथ में सोशल इश्यूज है, जो हमने अभी डिस्कस किया कि वसंत सिन्हा का प्यार और चारुदत्त का स्ट्रगल और सोसाइटी का इनजस्टिस सब एक साथ ब्लेंड हो जाता है। अब हमने लव स्टोरी तो समझा कि ठीक है, वसंत सिन्हा और चारुदत्त के बीच ये लव स्टोरी है, और साथ में सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं करती है जल्दी, जस्ट बिकॉज वो लोग दोनों डिफरेंट कास्ट को बिलोंग करते थे। एंड उसके साथ साथ यहाँ पर एक नया वर्ड हमने देखा, इनजस्टिस, सब एक साथ ब्लेंड हो जाता है, जो मैंने पिछले थोड़े देर पहले कहा
तो ये इनजस्टिस क्या है, वही तो कहानी है, तो इसको कहानी में हम लोग और अच्छे से समझेंगे। फिर आपको इसमें एंटरटेनमेंट यानी कि मनोरंजन भी ज़रूर मिलेगा। इसमें रोमांस है, थ्रिल है, ट्रेजेडी भी है, ट्रेजेडी यानी दुख है, और कॉमेडी भी है, इसलिए ये कंप्लीट ड्रामा कहा जाता है। मतलब आप ही बताइए मुझे कि ऐसी कहानी जहाँ आपको ये सारे इमोशंस एक साथ फ़ील हो, तो उसमें मज़ा आएगा, या फिर ऐसा जिसमें आपको पता है शुरुआत से अंत तक सिर्फ एक इमोशन में कहानी लिखी गई है, तो बोरिंग सेकंड वाला लगेगा ना। फर्स्ट वाला जिसमें सारे इमोशंस है, हमारे माइंड को ज़्यादा लाइकेबल वो कहानी करेगी, जो कि ये कहानी है। मतलब ऐसा लगेगा कि फ़िल्म चल रही है, जैसे-जैसे हम लोग डिफरेंट एक्ट को इन डिफरेंट वीडियोज़, थोड़ी एक्ट ज़्यादा है इसमें, आई थिंक 10 एक्ट है, बट वी विल ट्राई टू कवर इट एज़ सून एज़ पॉसिबल। तो उन सभी को कवर अप करेंगे, एंड एक्ट वाइज़ पढ़ेंगे तो और मज़ा आएगा, क्योंकि प्रॉपर ड्रामा का फ़ील आएगा, क्योंकि इसमें सारे इमोशंस मिक्स है ना, इसलिए इसको एक्ट वाइज़ इस बार हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड शुरुआत करते हैं एक्ट वाइज़ डिस्कशन।